राधा की शादी राजीव से हुई थी, जो गांव के प्रतिष्ठित परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो पूरे गांव में उसकी खूबसूरती और संस्कारों की चर्चा होने लगी। लेकिन राधा के मन में हमेशा एक अजीब सा खालीपन था। राजीव बहुत व्यस्त रहने वाले इंसान थे, उन्हें अपने व्यापार से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। दूसरी तरफ अर्जुन, जो कि अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, शहर में रहता था और बहुत कम घर आता था। जब वह पहली बार अपनी भाभी से मिला तो उसे उनके स्वभाव ने बहुत प्रभावित किया। उनकी मीठी बातें, सादगी और मासूमियत ने अर्जुन के मन में एक अनजानी भावना जगा दी, जिसे वह खुद समझ नहीं पाया। गर्मियों की एक दोपहर, जब घर के सभी लोग आराम कर रहे थे, अर्जुन छत पर चला गया। वहां पहले से ही राधा बैठी थी, जो आसमान में उड़ते पंछियों को निहार रही थी। भाभी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, कभी कभी मन करता है थोड़ी देर अकेले बैठने का। अर्जुन ने देखा कि भाभी का चेहरा हल्का उदास था। वह उनके पास जाकर बैठ गया और धीरे से बोला, भाभी, आप खुश तो हैं ना इस घर में? राधा ने अर्जुन की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, ये घर बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। बस कभी कभी मन करता है कि कोई मुझसे मेरे मन की बात करे। अर्जुन समझ गया कि भाभी के मन में कोई उलझन है, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया और अर्जुन और राधा की दोस्ती गहरी होती चली गई। वे कभी कभी साथ बैठकर बातें कर लिया करते, लेकिन उनके बीच एक मर्यादा की दीवार थी, जिसे वे कभी पार नहीं करना चाहते थे। एक दिन बारिश हो रही थी, राधा आंगन में खड़ी होकर भीग रही थी। अर्जुन ने उसे देखा और छाता लेकर बाहर आ गया। भाभी, आपको ठंड लग जाएगी। राधा हंस पड़ी और बोली, बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और है अर्जुन, तुम भी आजमा कर देखो। अर्जुन कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसके साथ भीगने लगा। दोनों के बीच हंसी मजाक हुआ, लेकिन उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि वह राधा को सिर्फ भाभी के रूप में नहीं देख पा रहा है। रात को अर्जुन छत पर टहल रहा था और सोच रहा था कि उसके मन में ये भावनाएं क्यों आ रही हैं। क्या ये सिर्फ एक आकर्षण है या फिर कुछ और? दूसरी तरफ राधा भी अंदर अपने बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि अर्जुन के साथ बिताया हर पल उसे बहुत खास क्यों लगता है। राजीव से उसे कभी इतनी बातें करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अर्जुन से वह हर बात शेयर कर सकती थी। समय के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, लेकिन दोनों जानते थे कि यह गलत है। अर्जुन ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह जो महसूस कर रहा है वह गलत है, लेकिन दिल की धड़कनों पर किसका बस चलता है। एक दिन राधा ने अर्जुन को अकेले बैठे देखा और उससे पूछा, क्या हुआ अर्जुन, तुम आजकल बहुत चुप रहते हो? भाभी, कभी कभी लगता है कि कुछ बातें कहनी चाहिए, लेकिन फिर डर लगता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। राधा उसकी बात समझ गई, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, कौन सी बात अर्जुन? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और चुप रहा। राधा समझ गई कि अर्जुन भी वही महसूस करता है जो वह करती है, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को मर्यादा के दायरे में ही रखने का फैसला किया। अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया और वापस शहर जाने लगा। जाने से पहले उसने राधा से सिर्फ इतना कहा, भाभी, कुछ रिश्ते बस अनकहे रह जाएं तो ही बेहतर होता है। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ अर्जुन, कुछ बातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं। अर्जुन चला गया और राधा फिर से अपनी जिम्मेदारियों में लग गई, लेकिन दोनों की आंखों में हमेशा एक अनकही मोहब्बत का दर्द होता है।